करंट अफेयर के इस वीकली सेक्शन में 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच का करंट अफेयर कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको, फिर उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया है, मेटा रख दिया है। कुछ इस तरह का सिंबल है। अभी वाले फेसबुक और इसमें अंतर ये है कि आपको थोड़ा वर्चुअल रियलिटी का एहसास हो जाएगा कि सामने आप जिससे बात कर रहे हो वो आपको एक तरह से ऐसा लगेगा कि जैसे सामने ही प्रेजेंट है। भारत में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो उड़ीसा में किया गया है। और जितने भी परीक्षण किए जाते हैं मोस्टली डीआरडीओ जितने भी परीक्षण करता है तो वो उड़ीसा में ही करता है। आरबीआई के गवर्नर प्रेसिडेंट में कौन है, शक्तिकांत दास है। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ 3 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी याद रखना है कि आरबीआई के प्रेसिडेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। 3 साल तक रहेंगे, आने वाले 3 सालों तक। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, रायपुर कर रहा है। और कौन से राज्य में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। नई अहमदाबाद आईपीएल टीम बनी है, तो उसका मालिक कौन है, आरपीएसजी समूह इसके मालिक हैं। क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो 9th पोजीशन है भारत की। किस राज्य में कोविड 19 AY4.2 वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। AY4.2 वेरिएंट है कोविड 19 का, जो अभी रिसेंटली मिला है वो मध्य प्रदेश में मिला है। किस देश ने 12वीं सदी की की कांस्य प्रतिमा को भारत को वापस कर दिया है, तो सौंपा है, वो है अमेरिका। अमेरिका ने पुण्य का काम किया है। किसने अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की, रमेश पोखरियाल निशंक को भेंट की है। रमेश पोखरियाल निशंक जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भेंट की है पीएम नरेंद्र मोदी को एम्स में एक जंग लड़ते हुए। ये पुस्तक का नाम है। ओके, उन्होंने जंग लड़ते हुए कुछ भेंट नहीं किया है, ये पुस्तक का नाम है। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, बलदेव प्रकाश बने हैं एमडी एंड सीईओ किसके, जम्मू कश्मीर बैंक के। जम्मू कश्मीर 370 से भी हाल ही में मुक्त हुआ है, 1-2 साल पहले। और वहां पर एक दमदार एमडी एंड सीईओ चाहिए उस बैंक के लिए, तो वो कौन है, बलदेव प्रकाश हैं। गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता कर लिया है। भारतीय नौसेना ने किस तटरक्षक जहाज का उद्घाटन किया, तो अभी रिसेंटली कौन सा तटरक्षक जहाज है जिसको शामिल किया गया है, तो सार्थक। ये नवंबर दिसंबर की जो एग्जाम है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक रासायनिक विधि विकसित कर ली है, तो वो है मीथेन। और कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन में कन्वर्ट किया जा सकेगा, और मीथेन घरेलू गैस में यूज आई जाती है, तो डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छा कदम है। किसे महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वो है रेणु गुप्ता। किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक प्रणाली परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया है, तो वो है सूरत। सूरत को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ सूरत जो है सबसे स्वच्छ सिटी में भी आता है फर्स्ट नंबर पर, और साथ में आता है इंदौर। किस मेट्रो का सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो वो है दिल्ली मेट्रो। 2002 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, आपसे पूछा भी गया है कई एग्जाम में। और इनॉग्रेशन के टाइम पर पीएम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ओके, इसके साथ आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहली मेट्रो सेवा जो है वो किस जगह चली, तो कोलकाता में चली। तो कोलकाता मेट्रो जो रेलवे है वो पहला है, इसलिए उसको 17th रेलवे जोन में शामिल किया गया है, और ये इकलौता रेलवे जोन है जो कि मेट्रो रेलवे जोन है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में कितनी टीमें खेली हैं, टोटल मिलाकर 10 टीमें खेली हैं। एक नई टीम थी जो हमने पढ़ा था अहमदाबाद की, आरपीएसजी समूह उसके क्या है, मालिक हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना लॉन्च की है, तो ये की है मध्य प्रदेश में, जहां पर AY4.2 वेरिएंट कोविड 19 का पहला मामला देखने को मिला है। अब देखो ऑबिचुरीज का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा कैसे आता है निधन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो ऑबिचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कि क्रिकेटर जो है एलन डेविडसन वो किस देश से कनेक्टेड थे, तो वो थे ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है कि एलन डेविडसन जो है उनका वो किस फील्ड से कनेक्टेड थे, तो वो थे क्रिकेटर। तो ये कुछ इस तरह से घूमे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिकेटर एलन डेविडसन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस देश से कनेक्टेड थे, ऑस्ट्रेलिया से। डीआरडीओ ने किस राज्य में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया, देखो डीआरडीओ ने किया तो सिंपल बात कहाँ करेगा, ओडिशा में करेगा।
भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग हेतु टास्क फोर्स स्थापित करने की निर्णय लिया है? तो इजराइल के साथ। इजराइल के साथ भारत क्या कर रहा है? एक टास्क फोर्स बना रहा है रक्षा सहयोग के लिए। हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो देहरादून में किया गया है हुनर हाट का। दूसरा, अमित शाह ने घसियारी कल्याण योजना जो है उसकी शुरुआत भी देहरादून में की है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो कौन सा? घसियारी कल्याण योजना, और दूसरा हुनर हाट, ये दोनों जो हैं वो देहरादून से कनेक्टेड हैं। एनसीआरबी के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में टॉप पर है? तो महाराष्ट्र जो है आत्महत्या के मामले में टॉप पर है। सुप्रीम कोर्ट ने एनक्लेट यानी कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण जो है उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो अशोक भूषण को किया है एनक्लेट का चेयरमैन। तो आपको ध्यान रखना है, देहरादून में दो चीजें घटनाएं घटी हैं। एक तो घसियारी कल्याणी योजना शुरुआत की है, दूसरा हुनर हाट का जो है 30वां संस्करण लगा है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि एनक्लेट जो है उसके चेयरमैन कौन है? अशोक भूषण। और आपकी चौथी इंपॉर्टेंट क्या है? एनसीआरबी में के अनुसार जो पहले टॉप पर जो आत्महत्या के मामले में स्टेट है वो कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। और टास्क फोर्स जिसके साथ मिलकर गठित की है तो वो कौन है? इजराइल, रक्षा सहयोग के लिए। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, मूल्यवान कंपनी। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस बने हैं। टेड्रोस, आपको याद रखने ना कि डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस हैं। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोगों को कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं मिला है, यानी स्वास्थ्य बीमा उनके पास नहीं है? तो भारत की 1/3 आज़ादी के मतलब जितनी आबादी है उसके पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान, देखो इस कंप्लीट में भी, इस पूरे वर्ड में भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान। महासागर से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली जो भी ऑप्शन होगा वो ऐसे होंगे कि आपका वो ऑप्शन महासागर से कनेक्टेड होगा। जैसे कि चेन्नई दे दिया, राजस्थान दे दिया, एमपी दे दिया, तो डेफिनेटली आप राजस्थान एमपी को जो है एलिमिनेट कर सकते हो। तो चेन्नई क्या है? चेन्नई में पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? राशिद खान, शायद अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ समझौता कर लिया? तो भैया ट्रू कॉलर के साथ कर लिया। ट्रू कॉलर आप सभी को पता होगा, सबने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा होता है ताकि किसका फ़ोन आए हमें पता लग सके। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों, देखो यहाँ पर वर्ड ध्यान देना वर्ड पर, कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क 100% छूट दे दी है उसमें। किस तरह के वाहनों पर? इलेक्ट्रिक वाहनों पर। किसने दी है? उड़ीसा ने दी है। कंप्लीटली जो है मोटर वाहन कर होता है और पंजीकरण शुल्क लगता है, उस पर 100% छूट मिलेगी। दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राजेंद्र नगर में किया गया है। यूसुफ हुसैन जिनका भी हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? अभिनेता थे। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? डेनमार्क है। किसमें? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो आपको ध्यान रखना है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में टॉप पर कौन है? डेनमार्क। किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड-19 खुराक 100% उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया है? गोवा ने ये काम कर दिखाया है। गोवा एक छोटा सा राज्य है जिसमें कोविड-19 की कंप्लीटली खुराक और साथ में मुफ्त राशन की जो है लक्ष्य उसने क्या कर लिया? हासिल कर लिया है। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तैजुल इस्लाम को स्वर्ण पदक मिला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बात कि कई बार क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा सीधा कि भाई किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तैजुल इस्लाम को कौन सा पदक मिला। नहीं, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि विश्व किक बॉक्सिंग में टॉप पर जो है चैंपियनशिप किसने जीती? तो वो जीती तैजुल इस्लाम ने, उनको क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। ओके, या फिर पूछ सकता है स्वर्ण पदक किसको मिला किक बॉक्सिंग में? तो वो मिला तैजुल इस्लाम को। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किस सोशल मीडिया ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हटा दिया है? तो भैया वो हटा दिया है मेटा ने या फिर फेसबुक ने, जिसका कंपनी का नया नाम है मेटा। और इसके सीईओ कौन है, संस्थापक कौन है? तो वो है मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हटा दिया है।
आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? बाबर आजम। किस देश ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? तो भारत ने किया है। आपको देखो क्या करना होता है कि अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है करंट अफेयर में, तो आपको वहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। कैसे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण भारत में हुआ है, तो आपसे आपको याद क्या रखना है, जो चीज़ आउटसाइड हुई है, भारत से बाहर हुई हैं, क्योंकि वो बहुत कम होती हैं, भारत में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और जीके में जितनी चीज़ें आती हैं उसमें से बहुत ही 10 से 20% आउटसाइड की होती हैं। तो आउटसाइड वाली आपको याद कर लेनी है, बाकी जितनी भी बचेंगी वो भारत की होंगी। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना की है? तो वो पंजाब ने की है। अब देखो इसको याद रखना भी बहुत आसान है। पंजाब 5 नदियों वाला राज्य है और सिंधु नदी जो है वो पंजाब राज्य से ही होकर निकलती है। तो वहाँ पर जो जो डॉल्फिन है सिंधु नदी में, उनकी गणना कौन सा राज्य करेगा? तो पंजाब राज्य करेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसमें कुछ मेजर ध्यानचंद अवार्ड हैं। एक रेसलिंग में है जो मिला है रवि कुमार को। बॉक्सिंग में सेम मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात कर रहे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है बॉक्सिंग में मिला है लवलीन को, हॉकी में मिला है श्रीजेश को, क्रिकेट में मिला है मिताली राज को, फुटबॉल में मिला है सुनील छेत्री को, और एथलेटिक्स में डेफिनेटली वो मिला है नीरज चोपड़ा को। तो आपको ये याद रखने 6 हैं। रेसलिंग में रवि कुमार, बॉक्सिंग में लवलीन, हॉकी में श्रीजेश, क्रिकेट में मिताली राज, फुटबॉल में सुनील छेत्री, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। COP26 जलवायु परिवर्तन जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? स्कॉटलैंड में। तो आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 2021 में COP26 जलवायु परिवर्तन जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो हुआ था स्कॉटलैंड में। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर जो है 2021 किसे चुना गया है? तो वैक्स को। एजुथाचन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी वलसाला को किया गया है। किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, ये 3 राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर जो है वो लद्दाख के लिए आता है, लद्दाख के स्थापना दिवस के लिए। किस देश ने क्रिकेटर असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखो वैसे यहाँ पर अफगान लिख रहा है तो आपको कनेक्ट करने में परेशानी नहीं होगी, अफगानिस्तान से। भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो यूके ने किया है। देखो यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल नेटवर्क की, तो कोई आउटसाइड की कंट्री होगी। अब ऑटोमेटिकली वो कह भी रहा है कि भारत का किस देश के साथ हुआ है, और वो क्या चीज़ है? सौर ऊर्जा ग्रिड है। तो किसके साथ? यूके के साथ। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को एक एक्स्ट्रा काम मिला है, उनको उज्बेकिस्तान की जो राष्ट्रपति चुनाव है उसकी देखरेख का काम दिया गया है। ये बहुत अच्छी सम्मानित बात है कि इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए देखरेख का काम दिया गया हो। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसे मिला है? पर्ल अग्रवाल को मिला है। और इसके साथ महिलाओं में एक ऋतु गुप्ता है, ऋतु गुप्ता, उनको क्या दिया है? ब्लैक स्वान महिला सशक्तिकरण के लिए पुरस्कृत किया गया है। फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब किसे जीता? तो वो साइना सीकरी को। देखो साइना सीकरी को मिला है टीन 2021, और फर्स्ट मिस इंडिया सिंपल जो है वो मिला है पर्ल अग्रवाल को। गंगा उत्सव का 5वां संस्करण कब आयोजित किया गया है? तो वो 1 नवंबर से 3 नवंबर नवंबर फर्स्ट में किया गया। आपको ध्यान रखना है कि नवंबर की न्यूज़ थी, हमने नवंबर में पढ़ा, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है गंगा उत्सव का 5वां संस्करण। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा संस्करण था? तो वो 5वां संस्करण था। और गंगा जो स्वच्छता मिशन है उसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2021 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रोम में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रोम में। संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय सुधीर को किया गया है। ओके, एनक्लेट हमने पढ़ा था एक अपॉइंटमेंट में। एनक्लेट में कौन थे? अशोक भूषण थे। और जो गवर्नर थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गवर्नर कौन थे। ओके, जिनका 3 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फिक्की ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? तो अरुण चावला को किया है।
अरुण चावला को महानिदेशक नियुक्त किया गया है फिक्की ने। ओके, किसने 9 दिनों में 3800 किलोमीटर की साइकिल चलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो कर्नल भरत पन्नू ने किया है। ओके, ध्यान रखना आपको ये बात कि कर्नल भरत पन्नू ने 3800 किलोमीटर साइकिल चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एक तो इम्पोर्टेंट इसमें अपॉइंटमेंट में क्या है कि एनक्लेट अशोक भूषण हमने देख ही लिया था। यहाँ पर जो है फिक्की का जो नए महानिदेशक है वो कौन है? अरुण चावला हैं। और जो अरब अमीरात है, यूएई है, उसमें एम्बेसडर कौन बने हैं? तो संजय सुधीर बने हैं। भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2070 तक रखा गया है, 70 तक। जब तक गवर्नमेंट बदल जाएगी, जो आज गवर्नमेंट में है तब उस टाइम पर नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने टारगेट रखा है कि 2070 तक हम इसको जीरो कार्बन इमिशन देश कर देंगे। जीरो कार्बन इमिशन से मतलब ये नहीं है कि कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, इससे मतलब ये है कि जितना कार्बन इमिशन हो रहा है उतना हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ओवरऑल क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है। जलवायु वित्त के लिए विकसित देश 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाएंगे? तो 100 बिलियन डॉलर का फंड जुटाने वाले हैं 2023 में। किस कंपनी ने भारत में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित की? तो एलन मस्क ने की है। एलन मस्क टेस्ला के संस्थापक हैं। ओके, और इन्होंने एक स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करी है। डब्ल्यूएमओ ने 2013 से लेके 2021 के बीच में वैश्विक समुद्र के जलस्तर में कितनी वृद्धि प्रतिवर्ष दर्ज की? तो 4.4 mm। ये ध्यान रखना है आपको कि डब्ल्यूएमओ ने 4.4 mm विगत 8 वर्षों में जलस्तर में वृद्धि देखी है। 4.4 mm। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह, देखो कैप्टन अरविंदर सिंह कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, ने लोक कांग्रेस पार्टी स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भाई ये मुख्यमंत्री किस राज्य के थे, आपसे ये पूछेगा कि उन्होंने जो नई पार्टी बनाई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। लोक कांग्रेस पार्टी स्थापित की है पंजाब में, किसके द्वारा? कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा, जो कि पहले जो है सीएम थे। किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है, जिसने जो है नटराज की कांस्य मूर्ति जो है उसको इंडिया को दिया, भेंट की थी। ठीक है। रूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन कपूर को किया गया है। किसने स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल की शुरुआत की? तो धर्मेंद्र प्रधान ने की है। किसमें भाषा संगम पहल की शुरुआत? ओके, किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़। ध्यान रखना है आपको ये बात कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो छत्तीसगढ़ में। इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया संजीव कपूर को। यूपी सरकार ने 1 नवंबर से देश भर में टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान चलाया? हर घर दस्तक। हर घर दस्तक किसने चलाया है? तो वो चलाया है यूपी सरकार ने। किसके लिए? टीकाकरण के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है हर घर दस्तक जो अभियान है वो किससे संबंधित है? तो वो टीकाकरण से संबंधित है। कौन सा राज्य उसको चला रहा है? तो उसको यूपी सरकार चला रही है। पीएम मोदी ने किस समिट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की? तो COP26 में की, जिसका जो शुरू हुआ उसको मेजबानी किसने की? स्कॉटलैंड ने की। ओके, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसमें पहल की शुरुआत की है पीएम मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग को किस देश में संपन्न किया गया? तो इजराइल में किया गया। इसके साथ एक रक्षा सहयोग जो है टास्क फोर्स गठित की गई है, वो भी कहाँ की गई, किसके साथ मिलकर की गई है? तो वो इजराइल के साथ की गई है। ओके, साथ में ब्लू फ्लैग की जब बात आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास जो ब्लू फ्लैग है वो किस देश में संपन्न हुआ है? इजराइल में हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने हैं।
पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया। किस देश के लेखक डैमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं डैमन गलगुट। ओके, उन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। बुकर पुरस्कार काफ़ी बड़ा नाम है प्राइज में। तो आपको ध्यान रखना है कि डैमन गलगुट ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो है मैन बुकर पुरस्कार है वो किसको मिला है? डैमन गलगुट को मिला है। और वो किस देश से कनेक्टेड हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से कनेक्टेड हैं डैमन गलगुट। किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया? तो अमेरिका भी दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो एक बार जो है काशी की प्रतिमा नटराज वाली जो है वो दे दी है, वापस कर दिया है। और इसके साथ दिवाली पर जो है राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया जा रहा है। तो कुछ न कुछ जो है वो अपना फ़ायदा देख रहा है कहीं ना कहीं। दिवाली 2021 में अयोध्या में कितने दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? तो ये कितने हुए? 9 लाख समथिंग, 9.5 लाख जो है दीपक जलाए गए। तो आपसे अप्रोक्सीमेट डेटा पूछ सकता है, ऐसा एक एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है 9.5 लाख दीपक जो हैं वो जलाए गए थे अयोध्या में, और इससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें शामिल हो चुके हैं। किस देश ने देशव्यापी आपातकाल घोषित करने की घोषणा की है? तो इथोपिया ने की है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक देवराय बने हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? विवेक देवराय। किस कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के समर्थन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए समझौता किया? तो वो किया है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने क्या किया? आत्मनिर्भर भारत के समर्थन के लिए जो NHRL है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ओके, उसके साथ समझौता किया है। किसने? फ्लिपकार्ट ने। किस देश के खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है वेस्ट इंडीज। धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सिखाने में मदद करने वाली किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो वो किया है संगम। ओके, ये एक एप्लीकेशन है। इसके साथ एक एप्लीकेशन और है संगम में। क्या होगा? सभी भाषाओं का संगम मिलेगा, जिसमें नॉर्मल जो वर्ड होंगे जो आम बोलचाल भाषा में यूज करते हैं, धन्यवाद, सॉरी, ये सब वर्ड, वो आपको 22 भाषाओं में मिलेंगे। इसके साथ माई बुक लो ऐप है। तो ये ऐप भी जो है गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश की गई है, मतलब लॉन्च की गई है। और इसमें जो है जो भी बुक्स होती हैं ग्रेजुएशन टाइम पर, ग्रेजुएशन के लिए, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बंद करने की घोषणा की है? तो याहू ने अपनी सेवाएं चीन में बंद करने की घोषणा की है। ओके, ये वीकली कंप्लीटली करंट अफेयर है आपका, अच्छे से इसको पढ़ लेना, इसके बाहर आपके पॉइंट नहीं जाएंगे। हर वीक का हम एक वीडियो में सिंगल कर लिया करेंगे। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और जितना हो सकता है अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके, गुड लक।